इलाहाबाद की वे शामें आज भी याद आती हैं, जब गंगा और यमुना का संगम सिर्फ पानी की लहरों में नहीं बल्कि इंसानी दिलों की गहराइयों में भी उतर आता था। हवा में एक हल्की उदासी तैरती रहती थी, जैसे कोई अनकही बातें हवाओं में घुलकर सबको छू जाती थीं। उस शहर की गलियों में, प्रयाग के घाटों पर, यूनिवर्सिटी के परिसर में एक युवक रहता था जिसका नाम था चंदर कपूर। चंदर अनाथ था। बचपन से ही उसे जीवन की कठिनाइयों ने सख्त बनाया था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक कभी कम नहीं हुई। उसने पढ़ाई में कमाल हासिल किया और अपनी विद्वता से सबका दिल जीत लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए करते हुए वो हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला के घर नियमित आने जाने लगा। प्रोफेसर साहब उसे अपना बेटा समझते थे और चंदर के लिए भी वे पिता से बढ़कर थे। उनके घर में एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर लगता था जैसे फूलों से किसी ने उसे सजाया हो, जैसे कोई कविता साकार हो गई हो। उसका नाम था सुधा। सुधा की मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी, आंखों में कोमलता और व्यवहार में संस्कारों की गहरी परतें। लोग कहते थे कि ये लड़की तो साक्षात देवी है। चंदर शुरू में उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था। वो उसकी छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखता, उसे कठिन पाठ समझाता, कभी कभी हंसाकर उसका मन बहलाता। सुधा भी उसे चंदर भैया कहकर पुकारती और उसे अपना सब कुछ मानती थी। दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे शरद ऋतु की सुहानी ठंडक और सुबह की कच्ची धूप साथ साथ चलते हों। दोनों के बीच एक ऐसा संकोच था जिसे पार करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। लेकिन समय बड़ा चालाक होता है। वो धीरे धीरे बिना बताए रिश्तों के रंग बदल देता है। चंदर और सुधा को खुद भी पता नहीं चला कि कब उनकी नजरें मिलने लगी तो दिल में एक हल्की सी हलचल होने लगी। कब वे घंटों साथ बैठकर बातें करते और बीच में जो लंबी खामोशियां छा जाती, वे खामोशियां शब्दों से कहीं ज्यादा बोलने लगी। वो प्रेम था, माइनस अव्यक्त, अलौकिक और बेहद शुद्ध, जैसे कोई पवित्र ज्योति जल रही हो बिना किसी धुएं के। चंदर अक्सर सुधा के घर की छत पर उसके साथ बैठता, पर उनकी बातों में कभी प्यार जैसा भारी शब्द नहीं आया। बस एक दूसरे की मौजूदगी ही उनके होने का अर्थ बन गई थी। चंदर के मन में एक गहरा डर हमेशा बना रहता। वो जानता था कि समाज और उसका अपना नैतिक ढांचा इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सुधा उसके गुरु की बेटी थी और वो डॉक्टर साहब के एहसानों के बोझ तले दबा था। चंदर की नज़र में सुधा एक ऐसी पवित्र प्रतिमा थी जिसे छूना भी पाप था। उसने तय किया कि वो इस प्रेम को कभी देह की सीमा में नहीं आने देगा। वो अपनी भावनाओं को कुचलने लगा। वो अक्सर सोचता, मैं सुधा के लिए हमेशा देवता बनकर रहूंगा, लेकिन कभी अपनी नज़रों में गिरकर इंसान नहीं बनूंगा। सुधा भीतर ही भीतर एक अनकही आग में जलती रही, लेकिन उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आई। वो बस चुपचाप चंदर के चेहरे को पढ़ती और उसकी आंखें वो सब कह जाती जो वो कभी बोल नहीं पाई। वो चंदर के हर आदेश को पत्थर की लकीर और वेद वाक्य मानती थी। समय बीता और नियति ने अपना खेल शुरू किया। प्रोफेसर शुक्ला की बहन यानी सुधा की बुआ ने सुधा की शादी की बात छेड़ी। पहले तो डॉक्टर साहब कतराते रहे, क्योंकि सुधा उनके घर की रौनक थी। उसके बिना घर शमशान जैसा लगता था। लेकिन बहन की जिद और सामाजिक दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कैलाश नामक एक सुशिक्षित और अच्छे परिवार का लड़का चुना गया। सुधा की शादी तय हो गई। सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि डॉक्टर साहब ने चंदर को ही ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो सुधा को इस शादी के लिए तैयार करे। चंदर के लिए ये खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसका रोम रोम चीख रहा था, लेकिन उसने बाहर से खुद को पत्थर बना लिया। उसने अपने दिल के बहते हुए खून को पी लिया और सुधा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सुधा से कहा कि कैलाश एक अच्छा लड़का है और उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। सुधा की आंखों में अविश्वास था, जैसे वो पूछ रही हो कि क्या वो वाकई उसे किसी और के हवाले कर सकता है। पर चंदर ने अपनी देवत्व की ओट में सुधा की इच्छाओं की बलि दे दी। वो खुद शादी की एक एक तैयारी में जी जान से जुट गया। वो शादी के घर में हंसता रहा, मेहमानों का स्वागत करता रहा, लेकिन अंदर से वो हर पल मर रहा था। सुधा भी एक पत्थर की मूरत बन गई। वह जानती थी कि चंदर का दिल छलनी है, लेकिन वह भी विवश थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने भगवान माना था उसी ने उसे त्यागने का फैसला सुनाया था। शादी की रात आई। प्रयाग के घाटों पर शहनाइयों का करुण स्वर गूंज रहा था। फूलों की महक बोझिल होकर हवा में तैर रही थी। सुधा दुल्हन के भारी जोड़े में सजी बैठी थी, पर उसका चेहरा किसी लाश जैसा पीला था। विदाई के समय जब चंदर ने उसे आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। सुधा की आंखों से गिरा एक आंसू चंदर की हथेली पर पड़ा, जो किसी तपते हुए लावे जैसा था। जब सुधा की डोली उठी तो चंदर ने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। उसने खुद को दिलासा दिया, मैंने अपना धर्म निभाया। मैंने सुधा की पवित्रता और डॉक्टर साहब का मान बचा लिया। अब मैं इस प्रेम को भूल जाऊंगा। उसने अपने आदर्श को तो ऊंचा रखा,
लेकिन अपनी और सुधा की आत्मा का गला घोट दिया। परंतु प्रेम कोई वस्त्र नहीं जिसे उतार कर फेंक दिया जाए। सुधा के जाने के बाद चंदर का जीवन एक रेगिस्तान बन गया। उसने पढ़ाई पूरी की, उसे अच्छी नौकरी भी मिली, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया जिसे कोई नहीं भर सकता था। वो दिन रात काम में डूबा रहता ताकि यादों से बच सके। इसी भटकाव के दौरान उसकी मुलाकात पम्मी से हुई। पम्मी सुधा के बिल्कुल विपरीत थी, माइनस आधुनिक, बेबाक और बंधनों से मुक्त। वो चंदर की ओर आकर्षित हुई और चंदर ने भी अपनी घुटन मिटाने के लिए पम्मी का सहारा लिया। पम्मी के साथ चंदर ने वे तमाम सीमाएं तोड़ दी जो उसने सुधा के साथ कभी सोची भी नहीं थी। चंदर को लगा कि शायद पम्मी के साथ जिस्मानी और सतही रिश्तों में डूबकर वो सुधा के उस रूहानी दर्द को भुला सकेगा। लेकिन विडंबना देखिए, वो जितनी बार पम्मी के करीब जाता उसे सुधा की वो मासूमियत और पवित्रता उतनी ही तीव्रता से याद आती। वो खुद से नफरत करने लगा। एक रात जब वो पम्मी के साथ था, उसे लगा कि सुधा उसे देख रही है। वो चीख उठा, मैं सुधा का देवता था और अब मैं क्या बन गया हूँ? मैं गुनाहों का देवता हूँ। वो खुद को सजा देने की चाहत में और ज्यादा गहरे दलदल में उतरने लगा। वो पम्मी के पास जाता, पर लौटते वक्त उसका मन ग्लानि और अपराध बोध से भरा होता। उसे लगने लगा कि उसने न केवल सुधा को धोखा दिया, बल्कि उस पवित्र प्रेम को भी कलंकित कर दिया। उधर सुधा अपने ससुराल में कैलाश के साथ एक यांत्रिक जीवन जी रही थी। वो एक आदर्श बहू और पत्नी की भूमिका निभाती रही, पर उसके भीतर की लौ बुझ चुकी थी। कैलाश उसे बहुत चाहता था, उसकी हर जरूरत पूरी करता था, लेकिन वो सुधा के उस हिस्से तक कभी नहीं पहुंच पाया जहां चंदर का वास था। सुधा धीरे धीरे एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि मन की कोई गहरी उदासी है जो उसके शरीर को खा रही है। सुधा अक्सर चंदर को याद करते हुए लंबी लंबी चिट्ठियां लिखती, जिसमें वो अपना सारा दर्द उंडेल देती, लेकिन वो उन्हें कभी पोस्ट नहीं करती। वो उन चिट्ठियों को चूमती और फिर दिए की लौ में जला देती। वो धीरे धीरे गल रही थी, जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। अंततः वो दिन आया जब सुधा की हालत नाजुक हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही चंदर बदहवास होकर पहुंचा। जब उसने सुधा को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सुधा जो कभी फूलों जैसी खिली रहती थी, आज हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गई थी। सुधा ने अपनी धुंधली आंखों से चंदर को देखा। उसके होंठ कांपे और वो धीरे से बोली, भैया आप आ गए? मुझे पता था आप आएंगे। चंदर वहीं उसके पैरों के पास गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस देवत्व और आदर्श का ढोंग किया था, उसने सुधा की जिंदगी छीन ली। उसका वह पवित्र प्रेम वास्तव में एक मूक हत्यारा साबित हुआ। सुधा की सांसें उखड़ने लगी थीं। अपने अंतिम पलों में उसने पूरी ताकत बटोरकर चंदर का हाथ अपने हाथों में लिया और एक मध्यम मुस्कान के साथ कहा, चंदर, मैं खुश हूं कि आप कभी नहीं बदले। आप हमेशा देवता बने रहे। मेरी वजह से आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं लगा। मैंने अपना प्रेम पा लिया। और इन्हीं शब्दों के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गईं। वो अपनी पवित्रता, अपनी अटूट श्रद्धा और अपनी अनंत पीड़ा को अपने साथ लेकर उस पार चली गई। चंदर के भीतर जैसे कुछ फट गया। वो रोना चाहता था, पर उसकी आंखों के सोखते सूख चुके थे। उसने सुधा की अर्थी को कंधा दिया, उसे अग्नि को समर्पित किया और संगम के तट पर घंटों बैठा रहा। उसे समझ में आया कि प्रेम को मर्यादाओं की बेड़ियों में इतना नहीं कसना चाहिए कि वो दम ही तोड़ दे। उसने अपनी मर्यादा तो बचा ली, पर अपनी सुधा को खो दिया। इस घटना के बाद चंदर ने इलाहाबाद छोड़ दिया। वो अपनी यादों की पोटली लेकर कहीं दूर चला गया, जहां की आबोहवा में सुधा की गंध ना हो। वो अब एक एकाकी जीवन जीता है, किताबों और खामोशियों के बीच। लेकिन आज भी जब कभी ठंडी हवा चलती है या कहीं शहनाई बजती है, उसे सुधा की वो पुकार सुनाई देती है। वह अक्सर शून्य में ताकते हुए सोचता है, प्रेम कभी गुनाह नहीं होता। गुनाह तो वे थोपे हुए नियम और वह झूठा अहंकार है जो प्रेम को सहज मानवीय रूप में स्वीकार नहीं करने देता। चंदर आज भी दुनिया की नजरों में एक सम्मानित व्यक्ति है, एक आदर्श चरित्र है, लेकिन अपने मन के आईने में वह खुद को अपराधी मानता है। वो एक ऐसा देवता है जिसने अपने ही मंदिर की मूरत को अपने हाथों से खंडित कर दिया। वो मरते दम तक अपनी यादों के उस अंधेरे कमरे में गुनाहों का देवता बना रहा।